तो बस फाइनली भी इस फिल्म का शुरुआत होती है लव स्टोरी और इमोशनल सीन से, जिसमें दो परिवारों का ज़्यादा रोल दिखाया गया है, एक जीजा और साला। जीजा गीजर बनाने का काम करता है और साला ऑफिस में काम करता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा तालमेल जमती है। चलिए देखते हैं सीन का शुरुआत होती है। बगल की आंटी आती है खाना गर्म करने की बहाने और कहती है कि तुम्हारी बेटी इंजीनियरिंग में फेल हो गई। बेटी चौंक जाती है और माँ मुस्कुराने लगती है। इस फिल्म में जो जीजा बना है उसका रोमांच चल रहा होता है, तभी साला देख ले बोलता है कभी भी शुरू हो जाते हो। तो जीजा बोलता है कि मैं भी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूँ तुम्हारी दीदी को। उसकी दीदी पूछती है कौन है बता जरा। बोलता है कोई नहीं है। दीदी बोलती है मुझे नहीं बताएगा तू। भाई बात का इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। तभी एक सीन आता है दादा और दादी की। और उसका सीन आता है जो हीरोइन का किरदार निभा रही है। दादी उससे पूछती है खाना खा ली बेटा। लड़की बोलती है नहीं। बोलती है रुको जरा। दादाजी जो सैंडविच बना रहे होते हैं वो टिफिन भर करके अनु को ला कर दे देती है दादी। अनु टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। दादाजी दादी से पूछते हैं कि मेरा सैंडविच कहाँ गया। दादी बोलती है अनु ऐसे ही जा रही थी तो मैं उसे टिफिन दे दी। अनु रास्ते में जा ही रही होती है तभी एक पपी मिलता है और उसका पीछा करने लगता है। अनु आगे आगे जाती है, पपी पीछे पीछे दौड़कर उसके साथ जाता है। जब तक पपी को कुछ खिला न दे तब तक पीछा करता रहता है। ऐसे ही बिस्कुट खिला रही होती है, नज़र भटका कर अनु ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। मोहन बस में ट्रेवल कर रहा होता है ऑफिस के लिए, तभी उसमें उसकी बगल वाले सीट पे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है और उसके खराटे के बारे में उसे पता चल जाता है। मोहन घर आकर के रोने लगता है। अगले दिन उसका जीजा गीजर बनाने के लिए दादा और दादी के घर गया होता है, तभी उसकी दीदी फ़ोन करती है कि तुम्हारे माता पिता हमें ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मोहन का जीजा उसकी दीदी को समझा ही रही होता है, तब तक गीजर गिर कर टूट जाता है और उसके हाथ कट जाता है। दादा दादी के घर गीजर बनाने के लिए गया होता है तो दादी उसके हाथ को पट्टी करती है और चाय बनाती है और उसको पिलाती है और सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं बैठकर। मोहन का जीजा घर आने के लिए तैयार होता है तो दादी उसके आम देती है। अगले दिन मोहन का जीजा फिर से दादी के घर आता है गीजर बनाने के लिए और मोहन को बोलता है तुम भी चल मेरे साथ। मोहन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जीजा जोर जबरदस्ती करके साथ लाता है, बोलता है चल चावल का बोरी लाना है। मोहन मान जाता है और जीजा के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में जा रहे होते हैं तभी मोहन को लगता है कि ये अचार है और जीजा से पूछता है ये अचार है। दादा दादी के घर दोनों पहुंच जाते हैं गीजर बनाने के लिए और मिलकर मोहन के जीजा थैली अचार वाला दे देता है दादाजी को। दादी चाय बना कर के लाती है और पिला रही होती है, तभी मोहन कहता है कि मैं गिलास धो कर लाता हूँ। गिलास धोने के लिए जाता है तभी नल टूट जाता है। जोर से आवाज़ होती है तभी सारे दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए। मोहन का जीजा जाकर बोलता है कि ऊपर जाकर के टंकी का पानी बंद कर। मोहन दौड़ कर जाता है और टंकी का पानी बंद करता है और नीचे उसका जीजा नल ठीक करता है। टंकी का पानी बंद करके नीचे आ रहा होता है मोहन, तभी एक सीढ़ियाँ दिखाई देती है उसे और उस सीढ़ियों से फिसल कर नीचे आ रहा होता है, तभी उसका पैंट फट जाता है। पैंट फटा देख ही रहा होता है तभी अनु आ जाती है वहाँ पे। मोहन अनु को देखकर शर्मा जाता है और कहता है कोई बात नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं। अनु सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाने लगती है और नीचे मुड़कर बार बार देखती है और मोहन भी ऊपर देखता है कि अनु देख नहीं रही ना। जैसे ही मोहन रूम के अंदर जाता है तभी पपी उसका चप्पल लेकर खाने लगता है। बाहर निकल कर आता है तो देखता है पपी चप्पल काट रहा है, तब भी दूसरा चप्पल चलाकर मोहन मारता है पपी को, तभी अनु को लग जाता है। अगले दिन मोहन ऑफिस से आ रहा होता है तभी अनु रोड के किनारे खड़ी होती है पपी को लिए हुए। अभी मोहन का नज़र अनु पे पड़ता है और रोड क्रॉस करके इधर आता है अनु के पास और पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। अनु बोलती है पपी का तबीयत खराब है बहुत ज़ोर से। दोनों पपी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं और डॉक्टर बोलता है कि ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम रहता है तो मोहन बोलता है कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। दोनों पपी को घर लाते हैं और मोहन कहता है कि जी अपना ख्याल रखना और पपी का भी ख्याल रखना। अनु छत पे से पपी को लेकर गोद में खड़े होकर देख रही होती है कि मोहन जा रहा है और मुस्कुरा रही होती है। फिर से अगले दिन दादाजी के घर उसके जीजा गीजर बनाने के लिए आता है मोहन को लेकर। मोहन का जीजा गीजर बना रहा होता है। मोहन अनु बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जीजा उसका देख रहा होता है। पूरी की पूरी फिल्म लव स्टोरी से है और इमोशनल सीन है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन को अनु से प्यार हो जाता है।
मोहन और उसका जीजा उसके दीदी और उसके माँ से बात कर रहे हैं तो शादी के लिए। मोहन की दीदी मोहन की माँ को मना लेती है और मोहन को देखने के लिए सारे परिवार आते हैं। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। परिवार बहुत खुश है और बहुत अच्छा माहौल है। मोहन का जीजा और दीदी उसके लिए बेड सजा रहे होते हैं। दीदी उसकी कुछ कहती है तो उसका जीजा कहता है कि तुम्हारा भाई इस बेड पे नहीं सोएगा। मोहन अपने जीजा से बात कर रहा होता है कि मैं डर रहा हूँ अपने खराटे की वजह से। उसका जीजा बोलता है कोई बात नहीं, जा तुम। रात बीत जाती है। अनु और मोहन बातें करते। ऐसे ही अनु को नींद नहीं पूरा होता है मोहन के खराटे की वजह से, तो अनु का तबीयत खराब हो जाता है बहुत सीरियस। मोहन के पास फोन जाता है कि अनु का तबीयत खराब है, तो ऑफिस से मोहन दौड़े चला आता है। काफ़ी टेंशन में रहता है। डॉक्टर के पास मोहन और अनु के दादा दादी जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है नींद की कमी है इसको। मोहन अपने आप को कोसने लगता है कि मेरी वजह से अनु सो नहीं पाती है, इसीलिए उसका तबीयत खराब हो गया है। दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मोहन ऑफिस से घर आता है तो अनु सोई होती है। तभी मोहन देखता है और अनु के पास नहीं जाता है सोने के लिए। ऐसे ही फर्श पे दूसरे रूम में सो जाता है। तो पपी सोता है। पपी उसके खराटे की वजह से परेशान होकर अनु के रूम में जाकर सो जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहन खराटे बंद होने का दवा चलाता है। रात में सोता है तो रिकॉर्डिंग करके अनु के पास भेजता है खराटा कम हुआ है कि नहीं। अनु बोलती है नहीं कम हुआ है। हर रोज यही करता है खराटा बंद होने के लिए। कभी कोई दवा लेता है तो कभी कोई दवा लेता है और दीवार पे लिखता है। अगले दिन उसकी दीदी का प्रेगनेंसी का गोद भराई होता है और उस फंक्शन में सारे परिवार और सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और सब हल्दी लगाते हैं। अनु हल्दी लगाने के लिए जाती है तभी कुमकुम उसके हाथ से गिर जाती है। दूसरे दिन मोहन अपने दीदी से बात कर रहा होता है तभी दीदी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। डॉक्टर बोलता है किसी एक को बचाया जाएगा, बच्चे को नहीं तो उसकी माँ को। उसकी जीजा बोलता है कि बच्चे को छोड़ दीजिए, माँ को ही बचा लीजिए, और साइन कर करके दौड़ कर आता है और रोने लगता है। मोहन भी उसके पास जाता है और बहुत रोता है। जीजा और उसकी दीदी बात कर रहे होते हैं। सारे परिवार वाले अफसोस कर रहे होते हैं और मोहन की माँ रो रही होती है। अनु मोहन से बोलती है मैं अनलकी हूँ। बाकी का सीन आप लोग थिएटर में जाकर देख सकते हैं। बहुत इमोशनल फिल्म है, आप लोग जरूर जाकर देखना।